अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य अलग हुआ अध्यक्ष महोदय 2000 में। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें विभिन्न रूपों से लोगों ने आंदोलन किया अध्यक्ष महोदय, चाहे झारखंड के नाम से हो, चाहे वनांचल के नाम से हो, और बहुत सारे संस्थान हो, चाहे बहुत सारे आंदोलनकारी हो अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना झारखंड अलग राज्य आयोग बनाया गया, उसमें जो वनांचल अलग राज्य के लिए जो आंदोलनरत थे अध्यक्ष महोदय, उसको विलोपित करके उन्हें जो पेंशन है उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वनांचल राज्य के मांग में भी जो आंदोलनकारी थे, चाहे जो जेल गए, जेल में रहे, चाहे पुलिस का केस हुआ उस पर, उनको भी ये पेंशन मिले, ये हम सरकार से आग्रह करते हैं। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य की जो चिंता है कि झारखंड के आंदोलन में, झारखंड अलग करने के लड़ाई में वनांचल झारखंड का नाम शामिल नहीं किया गया महोदय, तो महोदय बड़ा स्पष्ट उनको उत्तर मिला हुआ है कि भाई झारखंड आंदोलनकारी आयोग बनाया गया है महोदय, और वहाँ जितने लोग आंदोलन किए हैं, जो जेल गए हैं, जो मापदंड बनाया गया है आयोग का सरकार के द्वारा, उन सभी को चिन्हित करके आंदोलनकारी पेंशन के रूप में पेंशन दिया जा रहा है महोदय। जो बचे हैं उनको चिन्हितीकरण कार्य अभी शुरू ही हुआ है महोदय, अभी चल ही रहा। हजारीबाग जिले में, हजारीबाग जेल में हमारे पास उदाहरण है, प्रकाश चौधरी है, दुर्गा चौधरी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेल गए झारखंड को अलग करने के आंदोलन में, लेकिन वहां पे उन पे जो मुकदमा हुआ वनांचल अलग करने के नाम से, जब वनांचल के नाम से हुआ, तो वैसे लोगों का भी मामला अगर आता है झारखंड अलग आंदोलनकारी आयोग में, तो क्या वैसे लोगों को मिलेगा? वहां पे सीधा अगर वनांचल के नाम से आता है अध्यक्ष महोदय तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा कहना है कि जो भी आंदोलनकारी थे, चाहे नाम जो भी है अध्यक्ष महोदय, देश का आजादी में को आजाद हिंद फौज के नाम से लड़ा, तो कोई कांग्रेस दल के नाम से लड़ा, तो कोई दल से लड़ा, तो इसका मतलब वो देशभक्त नहीं थे, तो देश को आजादी के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दिया, ऐसा तो अध्यक्ष महोदय नहीं था। हमारा कहना झारखंड अलग करने में जो भी थे, जो भी संस्थाएं के नाम अलग हो, झारखंड राज्य आयोग बना, अच्छी बात है, इन्होंने आयोग बनाया, झारखंड अलग राज्य आयोग बनाया, तो इस आयोग में जिनका भी आवेदन जाए और वो संतुष्ट हो जाए कि नहीं ये आंदोलन में जेल गए थे, नाम जो भी हो, तो क्या वैसे लोगों को मिलेगा अधिकार अध्यक्ष महोदय? वनांचल वालों को नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं सभी लोग? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अमित यादव जी ने जो प्रश्न रखा है अध्यक्ष महोदय, तो उस समय एक झारखंड आंदोलन चल रहा था अध्यक्ष महोदय, और दूसरी तरफ एक वनांचल आंदोलन चल रहा था। नाम का डिफरेंस था अध्यक्ष महोदय, और मुझे भी याद है कि हमारे नेता हुआ करते थे समरेश सिंह जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, तो वनांचल आंदोलन वो चला रहे थे अध्यक्ष महोदय, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें थे और भी लोग जुड़े हुए थे। मुझे भी याद है कि मैं भी मुरी में जाकर के रेलवे जाम करने के लिए गया था अध्यक्ष महोदय। ठीक है, मैं उसमें जेल नहीं गया, मैं तो 74 में छात्र आंदोलन में जेल गया था अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है कि नाम कुछ भी हो, चाहे झारखंड हो, वनांचल हो, यदि आप देखेंगे लबोलवाब यह है कि वनांचल जो मांग कर रही थी अध्यक्ष महोदय, वही झारखंड जब मांग हो रही थी तो झारखंड का दायरा बड़ा था। झारखंड का दायरा था कि बंगाल का भी हिस्सा, उड़ीसा का भी हिस्सा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा मिलाकर झारखंड की मांग बृहत मांग थी, और वनांचल की जो मांग थी, जो आज वर्तमान में झारखंड प्रदेश है, उसकी मांग थी। तो इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि भाई उस वनांचल के नाम से जेल गया हो या झारखंड के नाम से जेल गया हो। अभी मैंने एक आपको भेजा है, लेकिन मैं देख रहा था एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक मैंने
ध्यानाकर्षण के लिए झारखंड आंदोलनकारियों के लिए मैंने ध्यानाकर्षण भी लाया है अध्यक्ष महोदय, झारखंड आंदोलनकारी नाम से। तो मेरा ये कहना है कि नाम में नहीं रखा। इन्होंने ठीक कहा कि देश की आज़ादी में चाहे कांग्रेस भाग लिया हो या आज़ाद हिंद फौज लिया हो, जिसने भी लिया हो, तो सारे के सारे लोगों को जब ऐसा है तो ऐसे भी आंदोलनकारियों को चिन्हित करके पूरी जांच पड़ताल करके उसका लाभ मिलना चाहिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय इसमें तो बड़ा स्पष्ट खंड 3 में लिखा हुआ है महोदय, शायद हमारे माननीय सदस्य उस विषय को अवलोकन कर लेते कि झारखंड राज्य की लड़ाई में जो जो लोग आंदोलन में हिस्सा लिया है महोदय, उस सभी को चिन्हित करके उनको आंदोलनकारी का पेंशन दिया जाएगा, आंदोलनकारी को उनको चिन्हित करते हुए उनको सुविधा मुहैया कराया जाएगा महोदय। तो सारा खंड 3 में उत्तर दिया हुआ है महोदय। स्पष्ट जवाब है, बहुत सुंदर जवाब है। झारखंड अलग राज्य बनाए जाने हेतु किए गए आंदोलन में जिन आंदोलनकारियों की भूमिका रही है, स्पष्ट आपने लिखा है, उन्हें चिन्हित करके कार्य को उपरोक्त संकल्प द्वारा गठित त्रिस्तरीय आयोग द्वारा किया जा रहा है तथा चिन्हित आंदोलनकारियों को संकल्प के प्रावधानों के अनुमान सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आपने स्पष्ट लिखा है, लेकिन आयोग में आपका जब वनांचल के नाम से जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। मैं ये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा। कोडरमा जेल में वनांचल आंदोलन में प्रकाश चौधरी जी जेल गए अध्यक्ष महोदय, 15 दिन तक जेल में रहे। प्रकाश चौधरी जी अभी सारा डॉक्यूमेंट्स जेल से निकालने के बाद आयोग में उन्होंने जमा किया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी गए, मैं नाम पे नहीं जाना चाहता हूं, जो भी आंदोलन में गए सारे लोगों को लाभ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, देखिए झारखंड आंदोलन की लड़ाई, झारखंड अलग करने की लड़ाई लड़ रहे थे महोदय, तो जो लोग हैं झारखंड आंदोलन की लड़ाई में, उसको चिन्हित आयोग के द्वारा उसको सुविधाएं मुहैया करा जा रहा है। वनांचल आंदोलन कब हुआ नहीं हुआ महोदय तो देखना पड़ेगा ना महोदय कि वनांचल आंदोलन कब हुआ है। अगर वनांचल आंदोलन किस उद्देश्य के लिए हुआ है तो देखना होगा ना महोदय, उसको जांच करना होगा महोदय, उसके बाद ही तो हम लोग चिन्हित उसको आयोग में शामिल करेंगे महोदय। क्या एक मिनट क्या आपको ये पूरे राज्य के लोगों को पता है कि झारखंड आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान और आंदोलन में नेतृत्व करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय गुरुजी दिसम गुरुजी शिबू सोरेन ने किया। हम कह रहे हैं कि हम लोग उस समय लाठी खाए, जेल गए, हम 3 बार भागलपुर कैंप जेल गए, उसका सर्टिफिकेट है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं कि कोई लाठी खाया, कहीं जेल गया, उस आंदोलन में इन लोगों का क्या सहभागिता है? इसलिए झारखंड आंदोलन झारखंड के नाम से अलग हुआ, और झारखंड के नाम से अलग हुआ तो झारखंड आंदोलन में जो लोग साथ दिया उन लोग को उसका लाभ मिलेगा, उसका पेंशन मिलेगा, ना कि अब कोई दूसरा लोग भी बोले कि हम लोग को भी मिलना चाहिए। ऐसा महोदय नहीं हो सकता। महोदय, हमने तो नाम भी कोड किया है। मैं सिर्फ सरकार से यह पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी जरा ध्यान देंगे, मैं सरकार से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, ठीक है इन्होंने आयोग गठित कर दिया है, चिन्हित करने का भी त्रिस्तरीय आयोग बना दिया इन्होंने, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय आयोग जो आंदोलनकारियों को चिन्हित कर रही है उसका कैटेगरिया क्या क्या है? इसका मतलब कि समरेश सिंह जी जेल हमारे गए तो वो आंदोलनकारी नहीं थे? पहला व्यक्ति है जो झारखंड वनांचल आप उत्तर सुन लीजिए। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आपका कैटेगरिया क्या क्या है, जो चिन्हित करने का कैटेगरिया क्या है, ये बता दीजिए हम। देखिए कई लेयर की क्राइटेरिया है, कई स्तर की। जेल गया उनके लिए अलग है, जो जेल नहीं गए बाहर में लाठी खाए उनके अलग है, जेल का अवधि भी है माननीय मंत्री। जेल का अवधि भी है कि कौन कितने दिन अवधि में गया, उस हिसाब से उसका सुविधा तय है। और माननीय अध्यक्ष महोदय बड़ा साफ कर रहे हैं कि जो झारखंड अलग की लड़ाई में जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, झारखंड अलग हुआ, आयोग गठन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार महोदय, और सारे लोगों को सुविधा, और हम लोग तो राज्य सरकार निर्णय ली है उन आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी भी देगी राज्य सरकार महोदय, नौकरी भी देगी राज्य सरकार महोदय, क्षैतिज आरक्षण भी देगी महोदय। चलिए माननीय प्रदीप, हो गया
प्रदीप यादव जी, आंदोलनकारियों को नौकरी भी देंगे, 36 आरक्षण भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो यह प्रश्न है, एक मिनट प्रदीप बाबू, आपका नाम हमने पुकार लिया, फिर इधर से आप बार बार वही आप क्या करें आप करना वही है जो आसन का निर्देश होगा। आप एक मिनट आप अपेक्षा कर लीजिए। बोलिए सीपी बाबू। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो सिर्फ एक ही बात कर रहा है अध्यक्ष महोदय, नाम उस समय झारखंड आंदोलन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जयपाल सिंह मुंडा से लेके माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। उस समय बेसरा जी से लेकर किनका नाम, सबका नाम मैं जानता हूँ, मेरा वो नहीं कहना है। लेकिन वनांचल की लड़ाई भी समरेश सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है कि उस समय जो भी जेल गए होंगे या लड़ाई में होंगे, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप सीपीसी को बना दीजिए, सीपी सिंह तो 1976 में जेल गया, चलिए, लेकिन उसका भी सुविधा सीपी सिंह नहीं लेता है, कोई पेंशन नहीं लेता है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना है कि वैसे लोग जो वनांचल के नाम से लड़ाई में शामिल थे, वैसे लोगों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इसको मत बढ़ाइए, 2 शब्द खाली बोल देना। हाँ बोलिए। सुविधा मिलेगी आंदोलन का। माननीय सदस्य को थोड़ा सा जानकारी दे देना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये बात कही। वनांचल आंदोलन का नाम जो उन्होंने लिया, बड़ा बढ़िया बात है। मान्यवर, कानून या आयोग का जो क्राइटेरिया है वो कानूनों पर चलता है। जब भी आंदोलन हुआ है तो वर्सेस स्टेट केस होता है, वर्सेस झारखंड आंदोलन नहीं होता है। हम लोगों पर भी जो मुकदमे हुए, स्टेट ने मुकदमा हम लोगों पर किया। अब ये वनांचल पर मुकदमा अगर हुआ है और एफआईआर की या जेल में संसीमन के जो कागजात हैं उसमें वनांचल जिक्र है, तब तो निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। अगर ये आंदोलन झारखंड अलग राज्य से संबंधित है तो वो हकदार है। लेकिन मान्यवर, मेरा भी स्पष्ट मानना है कि पूरे झारखंड में चिराग लेके खोज के भी एक वनांचल आंदोलनकारी नहीं मिला है जिसने लाठी खाई हो, जेल गया हो और अलग राज्य के लिए सड़कों पर उतर के संघर्ष किया। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।